मानिषात् प्रतिष्ठा त्वमग्मः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादिकं वधी काम मोहितम। आदिकवि वाल्मीकि के मुख से अनायास निकला हुआ ये पहला श्लोक से उन्हें रामायण महाकाव्य लिखने की प्रेरणा मिली। एक दिन दोपहर के समय महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। बसंत उतर रहा था, पेड़ों की छाया सुखद लगने थी, वन पर्वत सब हरे भरे थे। तमसा मंद गति से बह रही थी, नदी का जल निर्मल था, उसमें तैरती हुई मछलियां चमक रही थी और नदी ताल भी साफ दिखाई दे रहा था। हरे भरे वन में भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। नदी के किनारे लंबी चोंच वाले चटकीले रंग के पक्षी एक पांख में ध्यान लगाए बैठे थे। उनमें से कभी कोई तेजी से उड़ता और तीर की तरह पानी में चोंच डुबोकर कुछ पकड़कर ले जाता। नदी तट की शोभा को देखकर महर्षि वाल्मीकि के मन में अपार हर्ष था। सहसा उनके कान में क्रौंच पक्षी की सुरीली ध्वनि पड़ी। आंख उठाई तो देखा क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा नदी तट पर कलोल कर रहा है। क्रौंच कभी चोंच से एक दूसरे की पीठ सहलाते, कभी थोड़ा सा उड़कर वे इधर उधर बैठ जाते और फिर पास आकर खेलने लगते। महर्षि वाल्मीकि को ये क्रौंच बड़े प्यारे लग रहे थे। इतने में नर क्रौंच को निषाद का तीर कहीं से आकर लगा और वह गिरकर छटपटाने लगा। पति की ये दशा देखकर क्रौंच बड़े करुण स्वर में रोने लगी। क्रौंच मिथुन की ये दशा देखकर ऋषि का हृदय करुणा से भर गया। वे शोक सागर में डूब गए। उनके हृदय की करुणा एक श्लोक में फूट पड़ी। हे निषाद, तू बहुत दिन तक प्रतिष्ठित न रह सकेगा, क्योंकि तूने क्रौंच के जोड़े में से प्रेममग्न नर पक्षी को मार डाला है। कोष्टक। बड़ी देर तक वाल्मीकि शोक के कारण बेसुध से रहे। जब वे स्थिरचित हुए, तब अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज से बोले, भरद्वाज, मेरे शोक पीड़ित हृदय से वीणा के लय में गाने योग्य 4 पदों और समान अक्षरों का ये वचन अनायास ही निकला है। मेरा मन कह रहा है कि अवश्य ही यह प्रसिद्ध होगा। भरद्वाज ने ये श्लोक कंठाग्र कर लिया और गुरु को सुनाया। इसे सुनकर वाल्मीकि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नान किया और वल्कल वस्त्र पहनकर शिष्य के साथ वे अपने आश्रम को चल दिए। मार्ग में भी वाल्मीकि मां निषाद गुनगुनाते चले जाते थे। उनका ध्यान श्लोक के अर्थ पर गया। अर्थ बोध से उनका बड़ा दैख हुआ। वे सोचने लगे कि मैंने व्यर्थ ही निषाद को इतना कठोर शाप दे दिया। इसी चिंता में मग्न वे चले जा रहे थे कि उनको नारद जी की वाणी याद पड़ी। एक बार नारद जी से उन्होंने पूछा था, हे देवर्षि, मुझे किसी ऐसे पुरुष का नाम बताए जो गुणवान, बलवान और धर्मात्मा हो, जो सत्य पर दृढ़ रहता हो, अपने वचन का पक्का हो, सबका हित करने वाला हो, विद्वान हो और जिससे बढ़कर सुंदर कोई दूसरा न हो। नारद जी ने कहा था कि ऐसे एक ही पुरुष को मैं जानता हूँ। वे इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के पुत्र राम हैं। वे सब तरह से गुणवान और रूपवान हैं और जब क्रोध करते हैं तब डर के मारे देवता और दानव भी कांप उठते हैं। वाल्मीकि को ये सब बातें याद पड़ी और रामायण की जो कथा नारद जी ने संक्षेप में सुनाई थी वह भी उनको याद आई। यह याद आया कि देवर्षि देवलोक को आकाश मार्ग से किस अद्भुत गति से चले गए थे। जब महाराज रामचंद्र की कथा वे दोहराने लगे तो सहसा मां निषाद श्लोक का एक दूसरा अर्थ उनके मन में आया है। माधव रामचंद्र, तू अनेक वर्ष तक राज करेगा, क्योंकि तूने मंदोदरी रावण जोड़े में से कामपीड़ित रावण को मार डाला है। यह अर्थ मन में आते ही उनकी चिंता मिट गई। परंतु मां निषाद श्लोक उनके मन से नहीं निकला। वे उसे प्रायः गुनगुनाते रहे। एक दिन वाल्मीकि जब ध्यान में बैठे हुए मां निषाद गुनगुना रहे थे, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषिव, मेरी ही इच्छा से यह वाणी अनायास आपके मुंह से निकली है और श्लोक के रूप में इसलिए निकली है कि आप अनुष्टुप छंदा में महाराज रामचंद्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए। श्री राम की कथा संक्षेप में आप नारद जी ने सुन ही चुके हैं। मेरे आशीर्वाद से राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों का गुप्त अथवा प्रत्यक्ष सब वृतांत आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। जो आगे होगा वह भी दिखाई पड़ेगा। अतः जो आप लिखेंगे वही यथार्थ और सत्य होगा। इस प्रकार आपकी लिखी हुई रामायण इस लोक में अमर हो जाएगी।
इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। वाल्मीकि श्लोकों में श्री राम के चरित्र का वर्णन करने लगे। सब श्लोक मधुर और सुंदर थे। उनका अर्थ समझने में भी कोई कठिनाई नहीं होती थी। उनके सामने राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ और दशरथ की रानियों का हंसना बोलना, चलना फिरना प्रत्यक्ष हो गया और वे बिना रुके रामायण की कथा लिखते रहे। 24,000 श्लोकों में उन्होंने पूरी रामायण लिख डाली। त्रेता युग की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का एक प्रसिद्ध राज्य था, जहां आज के पुत्र राजा दशरथ राज करते थे। अयोध्या उस राज्य की राजधानी थी। यह नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। नगर के चारों ओर ऊंची चौड़ी दीवारें थीं और उसके बाहर गहरी खाई। दीवार पर सैकड़ों शतघ्नियां तोपें रखी थी। सहस्रों सैनिक और महारथी नगर की रक्षा में तत्पर रहते थे। नगर के बीचों बीच राजमहल था। राजमहल से 8 सड़कें बराबर दूरी पर परकोटे तक जाती थी। नगर में अनेक उद्यान, सरोवर और क्रीड़ा गृह थे। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी, जिनमें विद्वान, शूरवीर, कलाकार, कारीगर और व्यापारी रहते थे। घर घर में लक्ष्मी का निवास था। बाजार अच्छी से अच्छी वस्तुओं से भरे रहते थे। नगर के लोग स्वस्थ और सदाचारी थे। कुल मर्यादा के अनुसार सभी अपने धर्म का पालन करते थे। सभी जगह शांति, पवित्रता और एकता का वास था। राजा दशरथ बड़े प्रतापी और सदाचारी थे। सगर, रघु, दिलीप आदि अपने पूर्वजों की तरह उनका भी यश चारों ओर फैला हुआ था। 8 सुयोग्य मंत्रियों की सहायता से वे राजकाज चलाते थे। इन मंत्रियों में सुमंत मुख्य थे। मंत्रियों के अतिरिक्त वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली आदि राजपुरोहित भी राजा को परामर्श देते थे। इनकी सहायता से राजा सदा प्रजाहित के कार्यों में लगे रहते थे। राजा दशरथ ने बहुत दिन तक राजसुख का भोग किया। उन्हें धन, मान, यश किसी की कमी न थी, पर उन्हें एक दैत्य था। उनको कोई संतान न थी। जीवन उन्हें सुनासा लगता था। उनकी रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी इस कारण दुखी रहती थी। राजा ने इस विषय में अपने मंत्रियों और पुरोहित से बात की। सबकी सलाह से यह निश्चय हुआ कि पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाए। सुमंत ने प्रस्ताव किया कि महान तपस्वी ऋषि श्रृंग को यज्ञ का आचार्य बनाया जाए। ये राय सबको पसंद आई। यज्ञ की तैयारियां होने लगी। राजा दशरथ स्वयं ऋषि श्रृंग को बुलाने गए। सब राजाओं को निमंत्रण दिया गया। मिथिला के राजा भी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। अनेक ऋषि मुनि भी आमंत्रित होकर आए। सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला का निर्माण हुआ। ऋषि श्रृंग ने शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ का घोड़ा गया। 1 वर्ष बाद घोड़ा लौटकर आया, तब बड़ी रानी कौशल्या ने उसका तिलक किया। अब वेद मंत्रों की मंगल ध्वनि यज्ञशाला में गूंज उठी। अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। राजा दशरथ ने जब अंतिम आहुति डाली, तो अग्निदेव स्वयं सोने के पात्र में खीर लेकर उनके सामने प्रकट हो गए। ऋषि श्रृंग ने अग्निदेव से खीर का पात्र ले लिया और राजा दशरथ को देकर कहा कि यह खीर पुत्रदायक है। अपनी रानियों को इसका सेवन कराए। खीर लेकर राजा ने उसे सर से लगा लिया। उन्होंने खीर का पात्र कौशल्या को देकर कहा कि तुम सब बांट लो। कौशल्या ने आधी खीर अपने लिए रख लिया, शेष सुमित्रा को दे दी। सुमित्रा ने उस आधे भाग का आधा अपने लिए रखकर शेष कैकेयी को दे दिया। कैकेयी ने उसमें से आधी खीर स्वयं ले ली और आधी सुमित्रा को ही लौटा दी। समय आने पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्रीराम ने जन्म लिया। इसी तिथि पर हम आज भी रामनवमी का पर्व मनाते हैं। मंझली रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी के एक पुत्र हुआ, उसका नाम भरत रखा गया। रखा ने बड़ी धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया। राजमहल में मंगलाचार होने लगे और स्त्रियां बधाइयां गाने लगी। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजा और प्रजा के हर्ष का ठिकाना न रहा। चारों राजकुमार बड़े सुंदर थे। धीरे धीरे वे बड़े हुए और साथ साथ खाने खेलने लगे। चरों में बड़ी प्रीति थी। लक्ष्मण राम के साथ अधिक रहते और शत्रुघ्न भरत के साथ। चरो भाई जब अयोध्या की गलतियों में खेलने निकलते, तब उन्हें देखकर ठगे से रह जाते। राम के रूप में अद्भुत आकर्षण था। उन्हें जो देखता, वह देखता ही रह जाता। जनकपुरी में राम और लक्ष्मण। विश्वामित्र के साथ दोनों राजकुमार मिथिला के लिए चल दिए। सिद्धाश्रम के अनेक अन्य ऋषि भी साथ में थे। विश्वामित्र तरह तरह की पौराणिक कथाएं सुनाते जाते। नए स्थानों और वनों में श्रीराम उनसे पूछते और मुनि बड़े प्रेम से उनकी कथा बताते। सोन नदी को पाकर वे सब एक बड़े सुंदर प्रदेश में पहुंचे। वहां बड़े सुहावन वन थे। श्री राम ने उस देश के बारे में मुनि से पूछा। विश्वामित्र ने बताया कि यह मेरा ही देश है। बहुत पहले मैं यहाँ का राजा था। इसी प्रसंग में उन्होंने अपनी वंशावली भी राम लक्ष्मण को बताई।
रात को विश्राम के वे फिर आगे बढ़े। विश्वामित्र ने गंगा की उत्पत्ति, पार्वती की कथा और स्वामी कार्तिक के जन्म की कहानी राम लक्ष्मण को मार्ग में सुनाई। जब वे मिथिला के निकट पहुंचे तो नगर के बाहर उन्हें एक सुनासा आश्रम दिखाई पड़ा। श्री राम ने उसके विषय में जानना चाहा। ऋषि बोले, किसी समय ये गौतम मुनि का आश्रम था। जब वे अपनी पत्नी अहल्या के साथ यहाँ रहते थे तब इसकी शोभा अद्भुत थी। एक दिन बड़ी दुखद घटना हुई। एक रात को सवेरा हो जाने के भ्रम में जब गौतम ऋषि गंगा स्नान को गए तो ऋषि के भेष में इंद्र आश्रम में घुस आया। जब वह आश्रम से निकल रहा था उसी समय महर्षि गौतम आ पहुंचे। इंद्र को देखकर उन्हें क्रोध आ गया। उसे कठोर शाप दिया। उन्होंने अहल्या का भी त्याग कर दिया। अब वह पत्थर की मूर्ति की तरह रहती है, मन में राम राम कहती हुई दिन काट रही है। ये कथा सुनकर राम को अहल्या पर दया आई। राम ने बढ़कर ऋषि पत्नी के पैर छुए। राम का स्पर्श पाते ही अहल्या शाप मुक्त हो गई। वह पहले की तरह सुंदर भी हो गई। गौतम ऋषि ने भी अहल्या को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस घटना से राम का यश और फैल गया। राजा जनक को विश्वामित्र के आने का समाचार मिला। वे शतानंद तथा अन्य ऋषियों को लेकर स्वागत करने के लिए नगर के बाहर आए। आते ही उन्होंने मुनि को अंदर के साथ प्रणाम किया और कुशल समाचार पूछा। जब उनकी दृष्टि राम लक्ष्मण की ओर गई तब राजा जनक की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा, ये सुंदर बालक कौन है? किसी राजकुल के भूषण है अथवा साक्षात भगवान ही है? मेरा सहज विरागी मन भी इन्हें देखकर इनकी ओर खींचा चला जा रहा है। विश्वामित्र ने कहा, महाराज आपका कहना ठीक ही है। ये कौशल नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। आपके सुनाभ नाम के विचित्र धनुष को दिखाने के लिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया हूँ। पुत्री सीता के विवाह के संबंध में जो आपने प्रण किया है उसे मैं सुन चुका हूँ। राजा जनक ने मुनि की स्तुति की और यज्ञशाला के निकट ही एक रमणीक उद्यान में मुनि और राम लक्ष्मण के ठहरने का प्रबंध कर दिया। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुरी घोर कठोरा। अगले दिन गुरु विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण यज्ञशाला में गए। राजा ने उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। विश्वामित्र ऋषि ने जब फिर धनुष की बात छेड़ी तब जनक ने सेवकों को बुलाकर धनुष ले आने की आज्ञा दी। ये धनुष लोहे के 8 पहियों वाले एक बड़े संदृक में रखा था। उसे खींचकर जब सेवक ले आए तब राजा जनक बोले, मुनिव, ये शंकर जी का धनुष है। देवताओं ने हमारे एक पूर्वज देवरात को इसे दिया था। इस भारी धनुष को कोई नहीं उठा सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। मेरे प्रण को सुनकर अनेक राजा और देवदानव आए और लज्जित होकर चले गए। गुरु का संकेत पाकर श्रीराम ने धनुष सहज ही उठा लिया और ज्यों ही प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे खींचना चाहा कि वह बीच से टूटकर 2 टुकड़े हो गया। वज्रपात जैसा भयंकर शब्द हुआ और पृथ्वी कांपने लगी। धनुष टूटते ही राजा जनक के हर्ष का ठिकाना न रहा। राम के सौंदर्य और बलविक्रम को देखकर वे बोले, मुनिव, आपकी कृपा से मुझे अपनी प्यारी बेटी के लिए मनचाहा वर मिल गया। अगर आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजकर बारात ले आने का निमंत्रण भेज दूं। विश्वामित्र बोले, अब क्या पूछना? शुभ कार्य में देर क्यों की जाए? राजा जनक ने अपने चतुर मंत्रियों को शीघ्रगामी रथ द्वारा अयोध्या जाने की आज्ञा दी।